अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फर्स्ट ऑर्डर आरएल या आरसी सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है ये अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है और समझी जा सकती है। अच्छा, अब ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसमें और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली अप्रोच जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, इन दोनों में फ़र्क बेसिकली ये है कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उसमें हमारी जो फर्स्ट अजम्पशन होती है, हम इस बात से अपने एनालिसिस शुरू करते हैं कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, वो हो सकती है इट माइट बी अ वोल्टेज अक्रॉस अ सर्टेन सर्किट एलिमेंट और इट कुड बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन सर्किट एलिमेंट। तो जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उसमें हम ये अज्यूम करते हैं, हम इस अजम्पशन से अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कौन सी अजम्पशन? ये अजम्पशन कि किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हो या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा हो वो आरसी या आरएल सर्किट में उसकी फॉर्म ये होगी, एक्स टी in the form of this. xt will be equal to k1 plus k2 e raised to power minus t over tau. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर एनी वोल्टेज एंड एनी करंट थ्रू एन आरसी और आरएल सर्किट। ये एक्सप्रेशन सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर या करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर या वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर या करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर सिर्फ उसके लिए नहीं है। आरएल या आरसी सर्किट में और भी जितने सर्किट एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज डिटरमिन करनी हो या उनमें से करंट फ्लो डिटरमिन करना हो तो उनका भी एक्सप्रेशन इसी तरह का आएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि हर वोल्टेज और हर दूसरे करंट के लिए ये K1 K2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। टॉ की वैल्यू जो है वो सर्किट में थ्रू आउट सेम होगी। वो आप किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज डिटरमिन कर लें या उसमें से करंट फ्लो डिटरमिन कर रहे हैं, टॉ की वैल्यू जो है वो तमाम के लिए सेम होगी। तो इसलिए हम देखेंगे कि टॉ को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी के अंदर हम ये करते हैं कि वी स्टार्ट विद दिस अजम्पशन कि वोल्टेज अक्रॉस एंड और द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट एलिमेंट इन आरएल या आरसी सर्किट, उसकी फॉर्म ये है। और फिर हम K1 K2 और टॉ डिटरमिन की कोशिश करते हैं। तो K1 K2 और टॉ डिटरमिन करने के लिए हम वी प्रोसीड एज फॉलोज। हम ये देखते हैं कि अगर हम इसी एक्सप्रेशन को जीरो के ऊपर इवेल्युएट करें तो एक्स ऑफ जीरो हमारे पास क्या आएगा? एक्स ऑफ जीरो आएगा K1 प्लस K2 इंटू ई पावर माइनस जीरो ओवर टॉ, और ई पावर माइनस जीरो ओवर टॉ, ई पावर जीरो वो 1 होता है। यह आ जाता है K1 प्लस K2। ठीक है। अच्छा, ये जो x0 है बेसिकली ये टाइम t इक्वल टू 0, ये वो इंस्टेंट है जिस पर स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है, जिस पर स्विच ने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के डिस्कशन, यह जो ओवरऑल सेटिंग होती है वो ये होती है कि पहले हमारे पास स्विचिंग ऑपरेशन से पहले एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको अमूमन हम टाइम टी इक्वल टू 0 कहते हैं, स्विच जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है। स्विच की पोजीशन चेंज होने के नतीजे में एक नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो हम उस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को भी एनालाइज करते हैं जो स्विचिंग से पहले होती है, जस्ट बिफोर स्विचिंग, और उस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को भी एनालाइज करते हैं जो स्विचिंग ऑपरेशन के बाद मार्ज वजूद में आती है। तो x0 जो है बेसिकली ये वो टाइम पॉइंट है जिसपे स्विचिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें स्विच ने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर स्विच आया। ठीक है, जहां सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। तो अगर हम समहाउ किसी ना किसी तरीके से वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं, अगर हम उसकी वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे निकाल लें तो हमें पता होगा कि वो वैल्यू K1 प्लस K2 के इक्वल होगी। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में, जो जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें मैं अगर आर्ग्यूमेंट में इन्फिनिटी पुट कर दूं तो आगे देखें ये हो जाएगा K1 प्लस K2 ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर टॉ। ये जो e माइनस इन्फिनिटी ओवर टॉ ये बेसिकली है 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, ये 0 हो जाता है। ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे पास आ जाता है खाली K1 प्लस K1, दैट्स इट, क्योंकि ये 0 इंटू K2 वो सारा उड़ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है। तो अगर हम टाइम t इन्फिनिटी पे हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता हो
और टाइम t इक्वल टू 0 पे हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता हो, तो फिर हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k1 k2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हमने ये देखना ये है कि ये टाइम 0 पे और टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए फिर हम टॉ कैसे डिटरमिन करना है वो फिर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले पहली एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमारी एग्जाम्पल 7.3 है। ठीक है, मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं और उसके बाद फिर लेट मी ब्रिंग द इरेजर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। ये हमारा स्विच है, इसने ऐसे जाना है। ठीक है, ये 2 ओम है, 2 किलो, ये सारे किलो ओम्स में, ये 6 किलो ओम है, ये 4 किलो ओम है। ठीक है, ये 100 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो हमने क्वांटिटी डिटरमिन करनी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो ये है, इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो कर रहा है, आईटी। ठीक है, इस ब्रांच में यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये 2 किलो ओम है, ये 6 किलो ओम है, ये 4 किलो ओम है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है, ये 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। ये स्विच की इनिशियल पोजीशन है जिसमें ये स्विच ओपन है, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ये स्विच यहां से यहां जाता है, तो मतलब इस ब्रांच को कंप्लीट कर देता है स्विच। अच्छा, अब ये जो आई टी है, जारी बात है हमें इसका एक्सप्रेशन डिटरमिन करना है। अब हम पहले ये जूम करेंगे कि दिस करंट आई टी फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, इट इज ऑफ दिस फॉर्म, k1 प्लस k2 इंटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो हमने k1 k2 और टॉ निकालने हैं इस करंट के लिए। तो उसमें अगेन अब हमें k1 k2 के लिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस डिराइव करने के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए एट 0 और हमें करंट की वैल्यू चाहिए एट इन्फिनिटी। अच्छा, अब पहले इसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि करंट की वैल्यू एट 0 कैसे निकाली जा सकती है और करंट की वैल्यू इन्फिनिटी क्या होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। देखें, आई की जो 0 है, आई की वैल्यू एट टाइम 0, ये करंट की वो वैल्यू है जब स्विच ने अपनी पोजीशन चेंज की है, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 हम अभी कह रहे हैं कि ये वो टाइम है, ये वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जिसपे स्विच जो है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाता है, यहां से यूं आता है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर की डिस्कशन, हम ये इस किस्म के आर और आरसी सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए हम एक अजम्पशन ये करते हैं। वो अजम्पशन ये होती है कि जब हम स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्विच अपनी पोजीशन चेंज करता है, उस इंस्टेंट पे जो जो पिछली कॉन्फ़िगरेशन होती है सर्किट की, मतलब कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, हम ये अज्यूम करते हैं कि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, मतलब यहां हम ये अज्यूम करेंगे कि जस्ट बिफोर द स्विच चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, या एट द टाइम ऑफ द स्विच चेंजिंग इट्स पोजीशन, उस वक्त जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास वो स्टेडी स्टेट में थी। अच्छा, अब अगर सर्किट स्टेडी स्टेट में हो, तो मैंने आपको बताया हुआ कि इन स्टेडी स्टेट अ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट एंड अ इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो यहां चूंकि इंडक्टर नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन द कैपेसिटर वाज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन जो हमारे पास इफेक्टिवली जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी। So by the way, ये 36 वोल्ट है। This is what we have. ये, ये अभी स्विच ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, क्योंकि हम जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑपरेशन कह रहे हैं। ये हमारे पास आ गया 2, 6 और ये 4 है, और इसको हमने खुला छोड़ दिया। दिस इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट।
क्योंकि यहाँ हमारे पास वो प्लस माइनस VC और ये बीच में जीरो माइनस। अगेन ये जीरो माइनस का मतलब है कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। तो दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन हम ये जो करंट है जो हमने एक्चुअली डिटरमिन करना है, इसकी वैल्यू फिर हम निकाल सकते हैं बाय एनालाइजिंग दिस डीसी सर्किट। कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, उसको तो आप इफेक्टिवली सर्किट से निकाल दो ना। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है और हमने ये I0 माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए आप इस इंस्टेंट पे एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट जो है इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें अभी ये स्विच भी अभी उसने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। तो ये सिंपली ये तीन रेजिस्टर्स इन सीरीज हैं और एक ये डीसी सप्लाई है 36 वोल्ट की और ये 12 वोल्ट की एक ये सप्लाई, ठीक है। तो अब ये जो करंट है I0 माइनस, ये करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, 6 किलो ओम वाले रेजिस्टर में से भी फ्लो कर रहा है, 4 किलो ओम वाले रेजिस्टर में से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम इस करंट को बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं डिटरमिन करना। वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, हम इसके ऊपर केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जितने भी रेजिस्टर्स हैं इन पे आप इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको प्लस माइनस रखें, ताकि ओहम्स लॉ से साइन पैसिव साइन कन्वेंशन से कोई नेगेटिव साइन भी ना आए। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो तो यह आएगा -36, केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ पूरे स्लूप पे, -36। इधर आप करेंगे प्लस I0 माइनस इंटू 2 किलो ओहम, उसको 2 इंटू 10 पावर 3 कह दें, क्योंकि वो चूंकि वोल्टेज ड्रॉप था पहले, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप की वजह से इसकी वोल्टेज का प्लस साइन आना था, फिर मैंने ओहम्स लॉ लगा दिया, तो मैंने वो डायरेक्टली कर दिया, वो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप स्किप कर दिए। और प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर 3 इंटू I0 माइनस और प्लस ये 4 इंटू 10 पावर 3 इंटू I0 माइनस, और ये भी वोल्टेज ड्रॉप है +12 का, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास I0 माइनस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि ये एग्जाम्पल है मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि आंसर डायरेक्टली क्या आ रहा है। So what we get is 16/3 मिली एम्पेयर। दिस इज व्हाट वी गेट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो I0 माइनस का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा बेसिकली वो 16/3 मिली एम्पेयर होगा। अच्छा, देखें, वैसे तो हम अगर हम I0 माइनस जो है उसकी वैल्यू वैसे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन चले मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, एक टेक्निकल पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज अगर हम I0 माइनस की वैल्यू निकालें तो ये 36 से -36 की इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा, ठीक है। और तो ये 30 और ये 12, ये तो ये ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 24। इधर तो आ गया हमारे पास 24, लेट मी सी 24, हम इसको 24 इधर ले आते हैं, इधर 24 ले आते हैं, ठीक है। तो और इनको अगर हम करें इकट्ठा तो लेट मी सी, टू 6 8 4 12